I am Gunan Mankar and I have the 12-year experience. Then teaching scheme for Python subject. This is the teaching stream from MSBT. Okay. उसके बाद जो स्कीम है मार्किंग सिस्टम है, आपका पैटर्न 30 और 70 का पैटर्न है आपका, है ना। 70 मार्क का पेपर रहेगा, 30 मार्क्स रहेंगे। 30 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, 20 + 10 में, ठीक है। 20 + 10, 20 मार्क्स एवरेज ऑफ द 2 सेक्शनल। 10 मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे, 6 + 4 में, ठीक है। 6 + 4, व्हाट इज द 6 + 4? अरे सेक्शनल नहीं है 30 मार्क्स है इंटरनल आपके, जो हमारे कॉलेज में रहते हैं, कॉलेज के हाथ में रहते हैं ना, 30 मार्क्स। ओके, सो 20 मार्क्स आपका सेक्शनल का, 2 सेक्शनल का एवरेज है। व्हाट अबाउट द 10 मार्क्स? इसमें 6 और +4 रहता है, दैट इज अ माइक्रो प्रोजेक्ट। ओके, माइक्रो प्रोजेक्ट इज कंपल्सरी। 6 + 4 प्रोजेक्ट + वाइवा, ठीक है। ये हो गया 30 मार्क्स। 30 + 70। ओके, इंटरनल प्रैक्टिकल है, डू नॉट टेक एनी टेंशन। यूनिट वाइज मार्क्स। ओके, यूनिट वाइज मार्क्स। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन एंड सिंटैक्स ऑफ द पाइथन प्रोग्राम। ओके, टीचिंग आवर 4 hours and see here that 8 marks. How the marks is distributed? R level means remembering level, छोटे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अंडरस्टैंडिंग लेवल, ओके, थोड़ा मॉडरेट, और एप्लीकेशन लेवल, अप्लाई लेवल, ओके, तो 4 मार्क्स। तो आपके फर्स्ट यूनिट में 8 मार्क्स है, मिलना ही है हमको, ठीक है, चाहिए। सेकंड यूनिट 10 मार्क्स, डेटा स्ट्रक्चर। जो थर्ड यूनिट है 14 है, फोर्थ यूनिट 14। दिस इज उप्स इन पाइथन। ओके, उप्स मीन्स एडवांस कॉन्सेप्ट इन द पाइथन। ओके, उप्स प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइल, डेटाबेस नहीं है, सो वी कैन यूज द फाइल। सी और C++ में आपने फाइल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है क्या, डेटा स्टोर करने के लिए? नहीं हुआ, ओके, जाने दो। सो फाइल हैंडलिंग इज देयर। देन वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम एंड वी आर गोइंग टू स्टोर इन द फाइल, वन ऑफ द फाइल, विदाउट यूजिंग द डेटाबेस। ओके, वी कैन स्टोर, हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज अ फाइल कॉन्सेप्ट। तो ये 6 यूनिट है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस 5 यूनिट तक पढ़ाते हैं और खत्म कर लेते हैं, हर एक MSBT में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहाँ पे भी। आगे लास्ट के चैप्टर में जाते नहीं है ना। 5वां यूनिट तक हो गया बोलते हैं। सो हम सब तक जाएंगे, पूरा 6 यूनिट पूरा कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, यूनिट नंबर 1, व्हाट इज दैट? इंट्रोडक्शन एंड सिंटैक्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इट्स द नेम ऑफ चैप्टर। ओके, इट्स कवर द टोटल 8 मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, these are the content in your first unit. कौन से फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ेंगे हम? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है, इंटरप्रेटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, देन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या है, डू यू नो आइडेंटिफायर्स? C++ में आइडेंटिफायर यूज कर चुके हैं। ओके, आइडेंटिफायर इज अ नेमिंग कन्वेंशन विच इज गिवन टू द प्रोग्रामिंग एलिमेंट। आप जो वेरिएबल का नाम ले रहे हो ना, उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। जो आप फंक्शन का नाम है, फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, यूजर डिफाइन, हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। ओके, एनवायरमेंट सेटअप। टुडे वी आर गोइंग टू सेटअप द पाइथन। ओके, पाइथन सॉफ्टवेयर। आज ही हम पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले और सेट करने वाले यहाँ पे कंप्यूटर में। ओके, देन रनिंग द सिंपल पाइथन कोड। ओके, देन पाइथन डेटा टाइप्स, वो भी हम देखेंगे। ओके, सो इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग। नाउ he is a person. Who is that person? Guido van Rossum. He is a developer of Python. Okay, you can say he is the founder of Python. Okay, so what is Python? It's a object oriented programming language. It's a high level programming language. It's a interpreted based programming language. Okay, so Python is one of the, you can say, the general purpose programming language. General purpose means what? That is used for everything. Okay, high level means यूजर अंडरस्टैंडिंग, जो यूजर को समझता है कोड, उसको हाई लेवल कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स दैट इज हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। उप्स प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स प्रॉपर्टी? उप्स की प्रॉपर्टी कौन सी है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ उप्स? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टी कौन से है? यू डोंट नो? कौन से लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? C++,
वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ उप्स पढ़े आप, जावा पढ़े, वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज ऑफ उप्स पढ़े आप, है ना। जावा इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, है ना, these are the properties of OOPS, right? So this follow, Python is follows the properties of OOPS. So Python is object oriented, means we can call the bottom to up. Okay, top to bottom means procedural oriented programming language. Bottom to up means object oriented. Python is both. Python is both. Okay, Java is both. Next, who is developed the Python and when? Okay, at CWI. In the Netherlands, okay, in which year? In 1991 Feb. Okay, what is CWI? Centrum Wiskunde and Informatica. It's a center, research center. It's a research center. Okay. Then Python is a freely available software. What is the official website for the Python? Python.org. Okay, Python.org. Let us go to that website first. Python.org. It's a official website for the Python. To download the Python, okay, note down this now. How you can download this Python software? आपको डाउनलोड करके रखना है ये, ठीक है. Now we can see here the Python software. Okay, there is a one button here, means a tab, download. Can see what is the latest version of Python? What is the latest version of Python? 3.10.2. It's the latest version. Okay, so you can click here. This is the latest version, you can download. Industry recommended 3.7. ठीक है, 3.7 is recommended in the industry, real time industry. Why we are recommending the 3.7? क्योंकि it's a stable version. ये latest version है. फिलहाल के लिए जो हमारा सिलेबस है इसके लिए आप 3.10.2 यूज कर सकते हैं, that is doesn't matter. But as a development of software applications in industry, we highly recommend the 3.7. जैसे जावा का अभी मेरे ख्याल से 15 और 16 वर्जन चल रहा है, लेकिन हम 1.7 मतलब जावा 7 ही रिकमेंडेड करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि वो स्टेबल वर्जन है. ओके, ये स्टेबल नहीं है, ये अभी भी उसका ये चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जो हम कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उनको दे देते हैं तो उनको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, टेस्टिंग टाइप की. हाँ, मतलब टेस्टिंग टाइप चल रहा है कि हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो फिर उनका रिस्पांस कैसा है, उसके बाद हम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेते हैं, लाइक दिस वे. ओके, सो इट्स अ लेटेस्ट वर्जन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर. ओके, ये आपको यहाँ से क्लिक करना है. सो हियर क्लिक होने के बाद यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए. ओके, सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन एंड इजी टू इंस्टॉल. डाउनलोड होने के बाद ये आपके डाउनलोड के फोल्डर में चला जाएगा, डबल क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट फिनिश करना है, हो गया. ओके, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है, सो इट्स अ पाइथन ओरिजिनल वेबसाइट और PSF इज हियर. ओके, एंड डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो हियर. ओके, जो पाइथन डेवलप किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल. इट्स अ बिग डॉक्यूमेंटेशन. ओके, जैसे जैसे वर्जन रिलीज होते हैं वैसे वैसे उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिख के है. सो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ. ओके, सो ये बहुत कुछ है जो डेवलपर पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें है क्या नहीं. तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन, जैसे नया वर्जन आता है वैसे उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन दिया जाता है. ओके, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू कैन फ्रीली डाउनलोड. मुझे पैसे लगेगा डाउनलोड करने के लिए नहीं, सो इट्स अ फ्रीली यू कैन डाउनलोड एनीवन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. Python software having the two versions. First is Python 2.x. X stand for 1 2 3 4 से लेके 9 तक 10 तक. ओके, it's a outdated version, industry is not using. Next one 3.x right now. Okay, what is the right now version our 3.10.2. ओके, अब वो उस वेबसाइट पे जाइए और 0.2 क्यों कहते हैं वो मुझे कल बताना, मतलब नेक्स्ट इसमें. ठीक है, उसका भी कुछ मीनिंग है. क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हमेशा कि वो मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है. ओके, देन पाइथन डज नॉट सपोर्ट द बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी. जो नया लेटेस्ट वर्जन पे हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो बैकवर्ड में नहीं लेके जा सकते. ठीक है, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नहीं है. ओके, नया
नया किया पीछे मत जाओ, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नहीं है। जैसे जावा 1.8 यूज़ किया, उसमें एक सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब प्रोग्राम किया, वो जावा 1.6 पे चलेगा, इधर का उधर नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम जा सकता है। ओके, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये अबाउट द पॉइंट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है, नाउ वेयर द पाइथन इज यूज इन रियल टाइम इंडस्ट्री, व्हाट आर द रियल टाइम इंडस्ट्री एप्लीकेशंस वेयर द पाइथन इज यूज? द मोस्ट important web application. Okay, to develop the web application Python is also used. Okay, can you tell me any technology for developing the web application? Most commonly used, that is Java. Servlet is there, developing the web application. JSP, okay, server pages, server programming, you can say. Spring, पहले बताया था मैंने आज अभी, Spring is a framework to develop the Java web applications. JSF, that is also the framework. Okay, .NET technology is there for developing the web application. ASP.NET, C# नहीं कहते उसको, C# कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे? C#.NET, okay, for developing the web application. Next, Python. So what we require to develop the web application in the Python? What is that? Django. D is a silence. हाँ, क्या बोलेंगे? Django framework is most popular framework to develop the web application in Python. HTML CSS is required for UI designing. Django is the full stack. Okay, Django is a full stack because they support database also. SQLite inbuilt database is there, okay. Pyramid to develop the big application, okay, big web application. Then again we have the Bottle and Flask, okay, micro web application develop करने के लिए. Again we have the framework Flow, Django CMS, Nano Web, छोटे छोटे. Okay, next one. Then if you want to create a GUI based application, GUI based means graphical user interface, जिसमें आपको एक प्रोग्राम लिखेंगे, वहाँ पे लिखे रहेगा, टेक्स्ट फील्ड आएंगी, एंटर द फर्स्ट नंबर, यू कैन एंटर दिस नंबर इन द टेक्स्ट फील्ड, एंटर द सेकंड नंबर इन द टेक्स्ट फील्ड, देन बटन नाम की एक बटन रहेगा, ऐड नाम के बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो एडिशन आपको शो होगा. तो ये एक एप्लेट के अंदर है जिसको मैक्सिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एक टैब होगा, बटन होगा, उसको बोलते हैं जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन, जो अगर आपको ऐसा दिख रहा होगा. और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन मींस जो ब्लैक स्क्रीन विंडो पे आप प्रोग्राम रन करते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकंड नंबर एंड एंटर करने के बाद एडिशन ऑफ 2 नंबर दिख जाता है, उसको बोलते हैं कंसोल बेस्ड. सो Python is used to create a GUI based application. Which library use? Lot of libraries are there. tkinter. What is the name of that library? tkinter. I think this is also not available in your syllabus. Okay, tkinter library is not available. जैसा हमको होता है तो वो भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी. GUI बेस्ड अगर एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हम tkinter लाइब्रेरी यूज करते हैं Python. कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन नॉर्मल. एट द कंप्लीशन ऑफ दिस आई विल गिव यू वन प्रोजेक्ट. ठीक है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पे मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा आपको. सो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वन स्क्रीन, ओनली वन स्क्रीन, उसको बोलते हैं कंसोल बेस्ड, ओनली वन स्क्रीन. फॉर एग्जांपल वीडियो प्लेयर में एक ही स्क्रीन रहती है, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, सो दिस REPL लाइब्रेरी यूज. विच लाइब्रेरी यूज फॉर डेवलपिंग द कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन? REPL. ओके, दीज आर द लाइब्रेरीज. सो पाइथन क्यों पॉपुलर है? बिकॉज इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है और इजीली एक्सटेंडेड है, मतलब कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी उसके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए पाइथन पॉपुलर है नाउ डेज. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज व्हाट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्डिंग टूल्स. ओके, सो जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अपने मॉड्यूल्स क्रिएट करते, जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक है, वो हमारा एक टूल्स यूज कर सकते हैं. ओके, पाइथन में बिल्ड करने के लिए. सो बिल्डिंग टूल्स यूज करते हैं कि जो पाइथन का कोड करके उसके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करो. ओके, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करो. दैट इज अ डेवलपमेंट टूल्स, मीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर पाइथन इज यूज. ओके, टूल्स डेवलपमेंट, क्योंकि हर एक कंपनी अपना ओन टूल्स यूज करते हैं, ओन टूल्स मीन सॉफ्टवेयर. ओके, नेक्स्ट installer.lang package is there. Okay, business application, ERP based business application. ERP जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बिजनेस क्या बोला था, बिग बाजार का. ऐसे बहुत सारे ओनर रहते हैं, उनके बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, मल्टीनेशनल, जैसे टाटा TCS है, 72+ कंपनी है वर्ल्ड में.
हर एक कंपनी मल्टीनेशनल है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी निकालता मैं टाटा ग्रुप से टीसीएस पूरे वर्ल्ड में, टाटा मोटर्स दूसरी निकाला पूरे वर्ल्ड में। तो जो क्या बोलते हैं यूएई में, मतलब दुबई में टाटा मोटर्स है, तो दुबई के रोड के हिसाब से वो कार बनाते हैं। इंडिया में जो टाटा मोटर्स है तो इंडिया के रोड के हिसाब से वो कार बनाते हैं, बराबर है। तो ये सब मल्टीनेशनल, ओके। तो वैसे हमको ओनर एक ही है, रतन टाटा जी है ना, ओनर तो एक ही है, वो इंडियन है, बराबर है। तो उन्होंने क्या इतना बड़ा बिजनेस है, तो सब सॉफ्टवेयर में चलता है ना कि उनको पता होना चाहिए कि मेरा कितना आउटसोर्सिंग हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है ना, सब कुछ। तो ऐसे बड़े बड़े उसके लिए हम बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इट्स अ ईआरपी बेस, ओके। मैंने आपको बताता है ईआरपी बेस क्या है, लॉन्ग फॉर्म ईआरपी का, व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ ईआरपी? एंटरप्राइज रिसोर्स और कुछ प्लानिंग, ओके। तो ईआरपी बेस बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओके, वो भी हम बहुत सारा ट्रांजैक्शन रहता है उसमें, इतने सारे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पे, इतना डेली का ट्रांजैक्शन होता है। तो बिग एप्लीकेशन इज देयर, सो दिस इज अ बिजनेस एप्लीकेशन, पाइथन इज यूज, ओके, पाइथन इज यूज। देन स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, ओके, गूगल क्रोमो, C++ is also used for the developing the Google Chrome. Core part of Google Chrome is developed in the C++. Okay. Next one, data science, most popular nowadays. है ना, data science, only data science. Okay. AI, machine, क्या बोलते हैं उसको, artificial intelligent, है ना. So machine learning, है ना, machine learning. सो अभी वो मार्स में वगैरह रोबो भेजते हैं, तो मशीन उसमें जो कोडिंग करते हैं उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग टाइप। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अभी हम चले गए ऑटोमेटिक दरवाजा बंद होना चाहिए, हम चले गए ऑटोमेटिक फैन बंद होना चाहिए, लाइक एलेक्सा, ओके। एलेक्सा, डू यू नो एलेक्सा, है ना, एग्जाम्पल है वो एआई का। ड्राइवरलेस कार चल रही है, मतलब हम भी कार में बैठेंगे लेकिन हम नहीं चलाएंगे, हाँ, यस, नहीं, क्या बोले, ओके। सो डेटा साइंस मोस्ट यूज लाइब्रेरी दैट इज NumPy एंड Pandas। मैंने आपको बोला था, ये नाम सुना है क्या, ओके। NumPy एंड Pandas लाइब्रेरी मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द डेटा साइंस। मैटप्लॉट लाइब्रेरी, स्टडी ऑफ डेटा, ओके, बहुत सारे डेटा है माइन्यूट में, छोटे छोटे, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ओके। NumPy मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, ओके, एंड Pandas डेटा फ्रेम, डेटा साइंस, ओके, डेटा फ्रेम्स के लिए। देन साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो पाइथन इज यूज फॉर टू डेवलप द साइंटिफिक एप्लीकेशन। डू यू नो साइंटिफिक कैलकुलेटर? आपने नॉर्मल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या फर्क है? अच्छा, आप यूज करते क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर? क्या क्या यूज करते उसमें आप? हाँ, साइन कॉस, यस, वेरी गुड। तो दैट इज अ साइंटिफिक एप्लीकेशन, ओके, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो, ये साइन कॉस टैन वगैरह यूज करते हैं, है ना, नॉर्मल कैलकुलेटर में नहीं रहता है वो। तो ये जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है वो साइंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया वो। आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक एप्लीकेशंस। जैसे अभी स्पेस स्टेशन में लोग रहते हैं, तो दे यूज द साइंटिफिक एप्लीकेशंस। स्पेस स्टेशन, डू यू नो स्पेस स्टेशन? ठीक है, 200 किलोमीटर्स के अबाव अर्थ के ऑर्बिट में मूव होता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें सातों कंट्री का पैसा लगा है। इसरो बोल रहा है कि मैं खुद बनाऊंगा, चाइना भी बोल रहा है मैं खुद बनाऊंगा ओन स्पेस स्टेशन, ओके। सो देयर कंप्यूटर नहीं चलते ऐसे, उसमें ऐसे कंप्यूटर नहीं चलते, एमएस ऑफिस का वर्ड फाइल भेज दो, वो आ गया डेटा, ऐसा नहीं चलता है। मैंने गूगल ड्राइव में नोट्स डाल दिए, हो गया, वहाँ पे जाके नहीं मिलते आपको, ठीक है। सो दे हैव द अदर कंप्यूटर्स, ओके। सो दे यूज द साइंटिफिक एप्लीकेशंस टू स्टडी ऑफ द डेटा। प्लैनेट का डेटा स्टडी करना है तो साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन का यूज होता है। विच लाइब्रेरी यूज देयर? SciPy, ओके। दिस इज ऑल्सो इज नॉट योर सिलेबस, ओके, और हो भी नहीं सकती कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस में, ठीक है। सो इसके लिए सेपरेट पढ़ना पड़ता है, फुल कोर्स करना पड़ता है डेटा साइंस का, ओके। सो व्हेन विच ऑर्गेनाइजेशन यूज? नासा, इसरो,
NSA, FBI, CIA, DIA, पता है कि क्या पता है इसमें से? नासा, डू यू नो नासा? ओके, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट इसरो, इंडियन स्पेस एजेंसी। ओके, देन NSA, नेशनल सिक्योरिटी, है ना, नेशनल सिक्योरिटी। अब वो NSA इंडिया का भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, ठीक है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन। देन FBI, इट्स अ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन। ओके, CIA ये भी अमेरिका के है, DIA भी अमेरिका का है। ओके, तो वैसे मूवी देख रहे होंगे आप हॉलीवुड के, तो वहाँ पे पुलिस वगैरह कॉप्स रहते हैं, तो उनके पीछे जो जॉकेट लग के रहता है वहाँ पे CIA, DIA, FBI ऐसे लिख के रहता है ना, सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा क्लास होने के बाद गूगल कर सकते हो ये क्या है, तो ठीक है, अभी मत करो। नेक्स्ट, सो जस्ट आई एम टेलिंग टू यू कि ये एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे ये FBI वगैरह की यूज करे साइंटिफिक एप्लीकेशन, उनके पास भी डेटा चाहिए ना कि कहाँ पे हमला होने वाला है, क्या चल रहा है, तो प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि नहीं। हमारा भी है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, BI बोलते हैं हम इंडिया का। ओके, CBI है, वो सेंट्रल ब्यूरो है ना, SAP है, मतलब BI हमारा BI सेंट्रल BI, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन चलता है, ये सब चीज़ें, मतलब कहाँ अटैक हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें, इसलिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक एप्लीकेशंस। ओके, देन ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए भी हम पाइथन यूज़ करते हैं। विच लाइब्रेरी यूज? GStreamer लाइब्रेरी। तो आप इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि पाइथन हर जगह यूज़ कर सकते हैं, हर बना सकते हैं, तो मुझे सब पढ़ना है क्या, ज़रूरी है क्या लाइब्रेरी? नो नीड, आपको जो वर्क करना है वही पढ़ना है। और जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लर्न द पाइथन टू बिकम अ वेब डेवलपर, आई वांट टू लर्न पाइथन टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, टू लर्न द लाइब्रेरी फॉर द डेटा साइंटिस्ट। बस, इफ यू वांट टू बिकम अ web developer in the Python, means Django developer, full stack developer, then go for the Django framework, that's it. Okay, इतना ही है। सो इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी आपको KT देती है, KT मीन्स नॉलेज ट्रेनिंग, दे विल प्रोवाइड यू द नॉलेज ट्रेनिंग। अरे चलो चलो आ जाओ, हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, तो हमारा क्लाइंट है, वो बोल रहा है कि हमको इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो आपको नॉलेज ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। सो GStreamer लाइब्रेरी इज यूज। देन इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। ओके, इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। 3D CAD एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज करते हैं। 3D CAD मतलब CAD कैम, डू यू नो? तो जैसे कुछ बिल्डिंग वगैरह डिजाइन करनी है, तो उसका कुछ कंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं ना CAD कैम में। या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर कैन यूज आल्सो। जैसे कुछ नई बाइक बनाना है या फिर कार डिजाइन करनी है, तो उसका 3D व्यू बनाते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर में बनाते हैं उसको बोलते हैं 3D CAD, ठीक है। सबसे पहले वो वहाँ पे टेस्ट करते हैं, वो कार का ये इंजन वगैरह सब टेस्ट करते हैं, सब रेडी हो गया, सब ओके हो गया, देन वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वो सब लाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो वैसे आर्किटेक्चर भी यूज करते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा है, तो इतना बड़ा सस्पेंशन है क्योंकि वो सब रेत है, रेगिस्तान है, उसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग अवेलेबल है। तो सबसे पहले वही CAD में हमने CAD कैम में गए, रॉ मटेरियल मतलब स्टडी करने के बाद हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किए, फिर उसमें अर्थक्वेक इतना % आएगा तो बिल्डिंग गिर सकते हैं क्या, वो सब उसमें सॉफ्टवेयर में हम फिट करके लगा दिए, चेक कर दे, रॉ मटेरियल एक डिज़ाइन बना दिया हमने, तो सब रेडी है, सब ओके है, तो फिर उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, और 3D व्यू आएगा, 3D व्यू। ओके, सो वैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पहले वर्क करते सॉफ्टवेयर में, फिर उसमें सब कुछ चेक करके देखते सब ठीक है, देन हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इतना सस्पेंशन होना, इतना आपको ये करने को होना, लाइक दिस वे दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो 3D व्यू, तो ये जो सॉफ्टवेयर बना है, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी पाइथन का यूज होता है। ओके, देन कंपैरिजन विद द पाइथन विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ओके, सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का कोड भूल गए कि याद है? याद है क्या लिखते हैं सी में? अगर आपको हेलो प्रिंट करना है तो हेलो वर्ड प्रिंट करना है तो printf। देयर आर 2 फंक्शन इन द सी लैंग्वेज, printf एंड scanf। C++ में देयर आर 2 फंक्शन इन C++, cout, cin, टू प्रिंट, cout टू रीड द डेटा फ्रॉम कीबोर्ड, cin। ओके, पाइथन में प्रिंट, ओके,
टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड वी हैव द फंक्शन, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे लेते हैं, वो बाद में बताऊंगा, ओके, लेकिन लेते हैं, ओके। ओनली प्रिंट। मेन फंक्शन इज देयर इन द पाइथन, इज देयर एनी मेन फंक्शन? नो, ऑब्जर्व केयरफुली, मेन फंक्शन इज नॉट देयर। देखो पाइथन कितना इजी है, ओनली वन लाइन कोड टू प्रिंट योर नेम, दैट्स इट, ओके। सो compare with the Java, public static void main system.out.println, in that double quote, then you can write something that will going to be print on the console or output screen, okay. Class space class name, then public का p small, static का s small, s small, public static void main, string का s capital, इतना बड़ा लिखना पड़ता है क्या नहीं? So Python is very simple as compared to other programming language. To write only printf, you can write in that double quote whatever, then you can, this will be print, okay. Okay, so some of the features, yes, नहीं आता। तो अभी हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया पाइथन का, ओके। सो ऑलरेडी आई हैव इन माय सिस्टम दैट सॉफ्टवेयर, आई एम गोइंग टू शो यू राइट नाउ। सो व्हेन यू डाउनलोड द पाइथन सॉफ्टवेयर, आपको डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। तो दो चीज़ें आती है आपके साथ, एक होता है कि आइडियली, दूसरा आता है कि पाइथन 3.9 दिख रहा है सबको। दो टूल्स विल गेट, टू टूल्स विल गेट आइडियली, ओके। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बाद में बताऊंगा। दूसरा है कि पाइथन कमांड लाइन 3.9, ओके। ये मेरा पुराना वर्जन है 3.9, अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है 3.10.2। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं उसको ओपन किया तो मेरा पाइथन कमांड लाइन ओपन हो गया, ओके। यू आर रेडी टू राइट अ प्रोग्राम नाउ, ठीक है, ओके। सो नाउ आई एम राइटिंग हियर प्रिंट, इन दैट डबल कोट यू कैन राइट योर नेम, ओके। आई एम राइटिंग माय नेम, then enter, okay. This is the output. Then a is equal to 10, b is equal to 20 and c is equal to a plus b. Then print what? C, okay. 30 हो गया। डिफरेंस क्या आ गया, सिर्फ कीबोर्ड से नहीं लिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड द कमांड लाइन प्रोग्राम। यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, ओके। आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द बैच लाइन ऑफ कोड, मतलब एक फाइल बनाएंगे उसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। ये तो लाइन बाय लाइन है, ओके, बट दिस इज द टेस्टिंग पर्पज, वी आर यूजिंग फॉर द टेस्टिंग पर्पज। तो 30 विल गेटिंग द आउटपुट हियर प्रॉपरली, इट्स अ वेरी सिंपल। कमांड लाइन यूज किया हमने, पाइथन 3.9.2 दिखा रहा है ऑटोमेटिकली, और हम लेते हैं। सो यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कुछ तो भी समथिंग, कि हमने कुछ तो भी नहीं लिखा जो हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं, मतलब हर C++ में, जावा में लिखते हैं। व्हाट? हाँ, यस, नो 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 नो, व्हाट इज ए? यस, किसने बोला? यस, वेरी गुड, डेटा टाइप। So is there any data type? No. See how is the Python is very easy, there is no data type. So how it is calculated कि वो data type नहीं है? Now let us see here. A is equal to, I am writing here गुणवंत, okay. Now print here A. जो पुरानी वाली A है वो छोड़ देता है, लेटेस्ट है वो लेता है, ठीक है। लेटेस्ट ए की वैल्यू, एक्चुअली पुरानी वाली ए की वैल्यू 10 है, लेटेस्ट ए की वैल्यू क्या है 10, गुणवंत है, ओके। सो नाउ प्रिंट ए, इट्स प्रिंटिंग। डेटा टाइप इज नॉट अवेलेबल। यही प्रोग्राम हम सी में लिखते हैं, C++ में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं। सो विल गेट एरर, व्हाट? डेटा टाइप एरर, है ना, डेटा टाइप एरर। व्हेन यू डिक्लेयर द वेरिएबल यू मस्ट हैव टू राइट अ डेटा टाइप। तो उनसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहते हैं जिसमें डेटा टाइप मैंडेटरी है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहते हैं? C++ एंड जावा में हमको डेटा टाइप लिखना पड़ता है, मैंडेटरी टू राइट द डेटा टाइप, अदरवाइज कंपाइलर गेट द एरर, ठीक है। कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा टाइप का डेटा आप वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, है ना, वो टाइप पता होना चाहिए। तो इस प्रोग्रामिंग को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं?
तो आपने मेरे तरफ जो इंटर्नशिप किया होगा, मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाया होगा। कोई है जिन्होंने इंटर्नशिप किया वेब डिज़ाइनिंग में मेरे पास? नहीं किया। सो जिसमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी? स्टैटिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो डेटा टाइप इज मैंडेटरी। एंड जहां पे हमको डेटा टाइप नहीं लिखना पड़ता है वो कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? डायनामिक। ओके, इट्स अ डायनामिक, नो नीड टू मेंशन द डेटा टाइप। ओके, इट्स अ डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन से डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट आल्सो देयर, पाइथन। ओके, पीएचपी में, पीएचपी अभी आपको सब्जेक्ट है ना? ओके, तो पीएचपी स्टैटिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या डायनामिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सो जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है? बट मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन इज अ डायनामिकल टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई? रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? ये है। सो फिर पाइथन को पता कैसे चलता कि ये सी मतलब इंटीजर है, ये कैरेक्टर है, या सॉरी str है या समथिंग है? नाउ आई एम टेकिंग हियर a is equal to 10. ओके, सो देयर इज अ वन फंक्शन, there is a one function. What is the name of that function? Type. Very good. Type of a. What is the type of a? क्या बताएगा? It's a class of int. ठीक है, it's a class. What is a class? int is the name of class. Okay, so there are the classes in the Python. Integer क्या, int क्या है? Class है. So everything treated as a object in the Python. So फिर a क्या हो गया? a is a variable. a is a object of which class? int class. a is the object of int class. Why it is object? Do you know integer हम c या c++ में यूज करते हैं int और a लिखते हैं, तो a की वैल्यू आप कितने डिजिट तक ले सकते हो? What is the range? 4 byte for the 64 bit computer और 2 bytes for 32 bit computer, ठीक है? ये हो गया उसके साइज। डिजिट्स कितने ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 3 4 तो लेते हैं ना, 1 2 3 4 भी लेते हैं कि नहीं? हाँ कितने डिजिट ले सकते हैं? ये 4 बाइट है तो हाँ, तो 32,000 समथिंग उसकी रेंज है। तो हाउ मच बाइट, सॉरी बिट मतलब नंबर, मेरे ख्याल से 5 या 6 लेंथ ले सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर आपको 10 डिजिट नंबर लेना है तो int कैपेबल है क्या लेने के लिए? तो क्या लेते हैं हम? लॉन्ग, लॉन्ग int। तो हम प्रिंट कैसे करते हैं? ld, %ld। उससे भी बड़ा चाहिए तो लॉन्ग लॉन्ग int, लॉन्ग लॉन्ग %LLD बराबर है %LLD। तो आपको अगर किसी यूजर ने 1 2 3 4 डाला दैट इज ओके। अगर किसी यूजर ने बहुत बड़ा नंबर डाल दिया तो आपका प्रोग्राम कैपेबल नहीं है उसको स्टोर करने के लिए। C, C++, जावा इट्स नॉट कैपेबल, बट पाइथन इज कैपेबल। आप कितना भी डिजिट एंटर करो दैट इज डजंट मैटर। ओके, कितना भी डिजिट आप एंटर करो। तो जैसे मैं C में एक प्रोग्राम लिख के चेक करता हूँ कि this is C, I am writing one program. Help me, what we have to write? Hash include then std io.h, no need to write a conio.h. okay, उसके ऊपर मुझे और 15-20 मिनट बोलने पड़ेंगे what is conio.h. okay, no need to write conio.h. what is use of conio.h? it is mandatory to write void? not mandatory. okay, it's not mandatory. Integer n I am taking here. okay, suppose I am giving the value of n, डायरेक्टली असाइन कर रहा हूं मैं समझने के लिए। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ प्रिंट printf, what I am going to write here? %d. okay, for decimal n is a which type? int type, means decimal. okay, then get ch or return 0 you can write, no problem. okay, if you providing here int return type then you can write the return 0, otherwise no need to write. okay, if you not return the void that is also no problem, it will give only the warning, function is not returning anything. okay, just warning। और यहाँ पे warning देते नहीं है,
डेव सी प्लस प्लस में, वार्निंग टर्बो में देते हैं। ओके, नाउ सेव दिस प्रोग्राम। सेव करते समय .c से सेव करेंगे हम। ओके, सो इन डेस्कटॉप आई एम गोइंग टू सेव दिस प्रोग्राम .c। ओके, अनटाइटल नेम जो भी है इसको रहने दीजिए, ठीक है। नाउ रन दिस कोड, सी द आउटपुट। क्या प्रिंट होगा? 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 विल बी प्रिंटेड। ओके, रनिंग सी क्या आ गया? 1 2 3 4 5। ओके, नाउ आई एम इंक्रीजिंग द साइज। ये डेव सी प्लस प्लस है, ये देखो 64 बिट है, ये आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 64 बिट है ये एक्चुअली, तो ये बड़ा डिजिट ले सकता है 6 7 8 9, ठीक है। सेव कर रहा हूँ मैं। गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा तो समझ जाना कि उसने लिया नहीं, हमारा इंटीजर काम नहीं कर रहा, ठीक है। गार्बेज वैल्यू लेगा तो। नाउ चेक 1 to 9 आ गया, लिया पूरा वैल्यू, मतलब 64 बिट पे हमारा 4 बाइट इंटीजर की साइज बन गई है, तो वो इतना स्टोर कर सकता है, दैट डजंट मैटर। ओके, नाउ जैसे मान लीजिए कि अकाउंट नंबर 12 डिजिट का रहता है और हमको एक प्रोग्राम लिखना है कि उसमें एंटर द अकाउंट नंबर। ओके, आई एम एडिंग 1 डिजिट मैं ऐड किया, ठीक है। 0 ऐड किया, मतलब कितने हो गए? 10 डिजिट। ओके, that is the size range also. Now I am going to execute this one. Now check what will be the output. It will be print garbage or same. Let us check. आ गया पूरा, 10 डिजिट पूरे ले लिए। चेक करो प्रॉपर है। ओके, नाउ ऐड 1 more digit 1, ठीक है। वंस अगेन क्या है ये? ओह, गार्बेज। सो आवर प्रोग्राम is not capable. Okay, so that's why it is called static type program. अब समझ में आ गया व्हाट इज यूज? डायनामिक नहीं है। डायनामिक मतलब कैसा कि आप यूजर से डेटा लो और ऑटोमेटिकली उसकी साइज बढ़ाते रहो। अगर आपने 5 साइज रखा तो यूजर सिर्फ 5 ही साइज रखेगा। यूजर ने अगर 10 डाला तो ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, बराबर है। सो डायनामिक, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ फिर प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा? डेट इट्स अ गार्बेज वैल्यू, एनीथिंग कैन बी प्रिंट, नो गार्बेज कलेक्शन अवेलेबल। ओके, वाई? वही तो बोल रहा हूं मैं यही तो पढ़ा रहा हूं ना मैं। क्यों आ रहा है? इट्स गार्बेज। इंटीजर की साइज कितनी है? 4 बाइट। तो 4 बाइट के हिसाब से आपके पास रेंज भी अवेलेबल है, वो इतना डेटा स्टोर कर सकता है, उसके बड़ा नहीं। अब मैंने नंबर कितना बड़ा लिया, इतना बड़ा लिया, तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है स्टोर करने की इंटीजर डेटा टाइप की। तो किसकी कैपेबिलिटी है? लॉन्ग इधर लिखो या इधर लिखो, पहले चेक करते रहो होता क्या, नहीं तो इधर लिखता लॉन्ग। अब गार्बेज वैल्यू आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पहले यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ता क्या? LD। ये लॉन्ग, अगर लॉन्ग कीवर्ड यूज करेंगे तो LD, लॉन्ग यूज करेंगे तो LD। ओके, नाउ सेव। अभी गार्बेज आ रही थी माइनस समथिंग, अब चेक करो। आ गई? ओके, तो ये सी में आपको पता था। डू यू नो सी लॉन्ग डेटा टाइप क्या करना पड़ रहा है आपको? डेटा टाइप चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होना, बार बार प्रोग्रामर में जाओ, कोडिंग में जाओ, चेंज करो। दैट्स वाई डायनामिक प्रोग्रामिंग। ओके, डायनामिक प्रोग्रामिंग पाइथन। सो ऑटोमेटिकली it will understand, Python compiler get understand which type of data you are providing. Okay,
So now I am going to write here name is equal to, I am providing here my name, okay, and I want to find here what is the type. Okay, so error is here, error आनी चाहिए, अच्छा लगता है error आने से. Okay, check error, what is an error? Invalid syntax. Okay, double quote, आप सिंगल कोट लिखो या डबल कोट लिखो, नो प्रॉब्लम, बट इनसाइड दैट. तो इट इज आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द टाइप ऑफ नेम. टाइप ऑफ नेम क्या आएगा? देयर इज अ नो क्यार डेटा टाइप इन पाइथन. ओके, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप ही नहीं है. देयर इज अ str ओनली, स्ट्रिंग. सी में स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है. सी में प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है. तो सी में स्ट्रिंग नहीं, तो फिर सी में स्ट्रिंग कैसे यूज करते? अपना नाम प्रिंट करना है, कैसा यूज करते? विच डेटा टाइप यूज? C++ में स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे. व्हाट इज दैट? कैरेक्टर अरे ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर लेते किसका? अरे कैरेक्टर ऑफ अरे, अरे कैरेक्टर ना, अरे ऑफ कैरेक्टर, ठीक है. कैरेक्टर का अरे लेते हैं. देन यू कैन स्टोर सिंगल लेटर अल्फाबेट्स. ओके, समझ में आ गया? तो सी एच कैर डेटा टाइप नहीं है, ओनली str. तो सिंगल कैरेक्टर लेना है तो देयर इज वन फंक्शन chr. ओके, सो नाउ माय एम इज व्हाट, कि अभी मुझे जब अभी मैंने आपको बताया कि a के बारे में, सो आई वांट टू टेक द मल्टीपल नंबर. ओके, सो लेट अस चेक हियर आवर पाइथन इज वर्क और नॉट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now print what is here, a is equal to something, ठीक है. Now print of a, okay, okay, what is the length of this? इतना बड़ा नंबर है वो, ठीक है. No issue at all. Is there any error? No error. Want to print this one? See the amazing. Okay. Print of a. Everything is printed. So that's why Python is what? Dynamical type programming language. Automatically memory management हो रहा है. Automatic memory management. When you declare the any variable, the memory will get इनिशलाइज मीन्स अलोकेट होती है एक वेरिएबल की. अगर आपने int लिखा तो 4 बाइट अलोकेट होती है उस वेरिएबल के लिए, बराबर है. अगर आपका 64 बिट का होगा तो बराबर है. फ्लोट लिखा तो 4 बाइट, डबल लिखा तो 8 बाइट, उसके ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते. पाइथन में नो नीड टू राइट ए डेटा टाइप, इट्स अ डायनामिक, बराबर है. स्टोर कर रहे हैं हम, नो इशू एट ऑल. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कैन से इट्स अ डायनामिक प्रोग्रामिंग. ओके, नेक्स्ट वन. So features of Python हम देखते हैं अभी. Features of Python. Okay, what are the features? First, so these features of Python started your MSBT syllabus. Okay, यहाँ से आपका MSBT का syllabus start हो गया. Features of Python. What are the features? So lot of features are here. Features of any programming language means what? Features means what? Features मतलब क्या होता है? Feature means it's a facility. It's providing the facility. Who provided? Guido and Rustam. जो लैंग्वेज डेवलपर है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको? डेवलपर को, मीन पाइथन डेवलपर. जैसे हम है अभी फिलहाल हम पाइथन का यूज करके कुछ तो भी एप्लीकेशन बनानी है. ओके, दैट प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू द डेवलपर. दैट इज व्हाट फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सी के फीचर्स है, सी इज एक्सटेंसिबल है. सी एक्सटेंसिबल है तो भी तो C++ बनाया ना, है क्या नहीं? मशीन लेवल है वो, मिडल लेवल है, हाई लेवल है, दोनों भी है. लो लेवल प्लस हाई लेवल, ओके, दोनों भी है, ठीक है. इट्स अ मिडल लेवल. C++ आल्सो द सेम. जो भी C++ के फीचर्स है वो सी के है.
थोड़े एडिशनल है. So that are the features. Okay. So let us see the features of the Python. ओके ये लिखती चाहिए आप, ये जो है ना रियल टाइम एप्लीकेशंस इन द पाइथन, ये नोट्स में नहीं रहेगा, मैं MSBT के हिसाब से नोट्स दूंगा आपको, तो ये आप लिख सकते हो. ओके सो व्हाट इज दैट? फीचर्स मीन्स इट्स अ लैंग्वेज. फीचर्स ऑफ लैंग्वेज मीन्स व्हाट? सर्विसेज और फैसिलिटी दैट प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज डेवलपर टू द in the language which are used by the language programmer for developing the any real-time application. Who develop the real-time application? Developer. We are the developers. We are learning the Python. We are able to develop the one application. So जो features है उसके हिसाब से डिपेंड रहता है कि ये जो लैंग्वेज है वो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है. जैसे C में डेवलप करने के लिए जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है डेटा टाइप का, क्योंकि अगर हमको बहुत बड़ा नंबर लेना है तो वो वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा. ओके सो ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन C इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग द एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दुनिया में सबसे ज़्यादा C लैंग्वेज का यूज़ इसलिए किया जाता है कि उसी से दूसरा लैंग्वेज डेवलप करते हैं, दूसरी लैंग्वेज, न्यू लैंग्वेज. ओके और मशीन में भी ज़्यादा यूज़ करता है और ड्राइवर बनाने के काम में भी यूज़ करता है. ठीक है, CT स्कैन मशीन में भी C++ का कोड यूज़ होता है, कैट कैम मशीन में भी होता है. ओके तो सी द फीचर्स ऑफ पाइथन. व्हाट आर द फीचर्स? सिंपल एंड इजी टू लर्न, बिकॉज इसके सिंटैक्स जो है बहुत इजी है. ओके वैसे मैंने अभी आपको बताया. ओके इट्स अ फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स. ओके डायनामिकली टाइप, आई हैव एक्सप्लेन. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. पोर्टेबल है, इजी टू कैरी. इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन रन होती है, जस्ट लाइक एन HTML. C++ में एक आधी लाइन में एरर है तो रन ही नहीं होता प्रोग्राम, पहले एरर निकालो बोलते. पाइथन में 5वें लाइन में एरर है, 3 लाइन तक 4 लाइन तक एरर नहीं है तो भी 4 लाइन का आउटपुट आपको दिखाएंगे. ओके समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरप्रेटर तो 10 लाइन का कोड लिखा आपने पाइथन में, रन करने के लिए जाते हो आप तो एक आधा लाइन में अगर एरर रहती है, मतलब मान लो कि 9th लाइन में एरर है पाइथन में, तो 1 से लेके 8 तक वो सारी रन हो जाएगा, लेकिन 9 में फिर आपको एरर दिखाएगा. ओके वही स्टैटिकल टाइप प्रोग्रामिंग में पूरा का पूरा कंपाइल हो जाता, बॉटम से लेके टॉप से लेके बॉटम तक पूरा सर्च कर लेता, वहाँ पे सेमीकोलन मिस्टेक है क्या कुछ है पहले बता देगा कि कंपाइल करने के पहले देखो तुम्हारे इसमें एरर पहले निकालो, उस जाके हम एग्जीक्यूट होंगे. ओके लेकिन इसमें नहीं है. ओके इसलिए उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हाई लेवल मीन्स व्हाट? ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ सकते हैं. ठीक है इट्स अ POP एंड OOP. ये POP भी है और OOP भी है. POP मीन्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड, OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. POP मीन्स टॉप टू बॉटम, OOP मीन्स बॉटम टू अप, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इधर करते उधर कॉल करते ऊपर. ठीक है नेक्स्ट रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक एज जावा. ओके एक्सटेंसिबल, एडिशनल वी कैन ऐड. एक्सटेंसिबल मीन्स हम पाइथन को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसीलिए बहुत सारी लाइब्रेरी क्रिएट हो चुके हैं. तो जिसको कंपनी को पाइथन के साथ वर्क करना है, पाइथन का यूज़ करना है, तो वो खुद होकर अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं. फॉर एग्जांपल NumPy, पांडास, ये कंपनी ने पाइथन का कुछ रिलेशन नहीं है एक्चुअली, पाइथन कंपनी का और गाइडो वैन रोसम का कुछ रिलेशन नहीं है. उन्होंने अपनी खुद लाइब्रेरी बनाई पाइथन के साथ. ठीक है तो आप भी खुद बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पाइथन इसलिए बहुत पॉपुलर है कि एक्सटेंसिबल है, इजीली यू कैन एडॉप्ट द न्यू फीचर्स. पाइथन इजीली कैन एडॉप्ट द न्यू फीचर्स, आप जैसा इसको एक्सटेंड करेंगे वैसा हो जाएगा, डोंट वरी. ओके सो पाइथन लैंग्वेज इज इंस्पायर फ्रॉम, कहाँ से इंस्पायर होकर पाइथन डेवलप हुई है? फर्स्ट इट इज टेकन द फंक्शनल प्रोग्रामिंग फ्रॉम द C लैंग्वेज. C इज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. POP है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द फंक्शन. ओके स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं फंक्शन में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम कैसे डिवाइड होता है? क्लासेस में. एक एक क्लास करते हैं ना, एक क्लास ATM एप्लीकेशन बनाना है, डिपॉजिट का एक क्लास, बैंकिंग एक क्लास, ऐसे बराबर है. C में प्रोग्राम कैसे डिवाइड होते हैं? फंक्शंस में, और फंक्शंस में डिवाइड होते हैं पार्ट में. ओके
सो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो सी से लिया गया है, तो सी पाइथन, ओके, दैट्स द फ्लेवर ऑफ पाइथन। पाइथन के फ्लेवर्स भी है, वो आगे बताऊंगा मैं, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ से लिया? सी प्लस प्लस से। तो सी किसने डेवलप की है? हु डेवलप द सी? डेनिस रिची, वेरी गुड। देन सी प्लस प्लस, बिजार्ने स्टोरस्टफ। तो बिजार्ने स्टोरस्टफ का ये फाइनल ईयर पीएचडी का प्रोजेक्ट था, सी प्लस प्लस, ओके। एक्सटेंसिबल किया सी को उप्स के फीचर्स ऐड करके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यस स्टैंड फॉर व्हाट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यस यस उप्स करते ना, यस यस स्टैंड फॉर व्हाट? स्ट्रक्चर और सिस्टम। उप्स, ओ पी एस, उप्स कहते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यस स्टैंड फॉर व्हाट? सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, क्या है आप आइडेंटिफाई करो और मुझे बाद में बताइए, ठीक है? ओके, जो भी है व्हाट एवर, ओके। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल लिखे है सी प्लस प्लस है। दुनिया की सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। दुनिया की सबसे पहले अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है। सी के पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कोबल, पास्कल, ओके, बट उसमें डेटा टाइप्स और दूसरे कॉन्सेप्ट, पॉइंटर के कॉन्सेप्ट, मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट नहीं थे, इसलिए सी लैंग्वेज बनी है। सी कैसी बनी है? बीसीपीएल और बी से। बी मीन्स बेसिक, बीसीपीएल मीन्स बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड बीसीपीएल, दैट इज सी। Ken Thompson is there, okay. Ken Thompson is the founder of operating system. What is the main motto for develop the C language? To develop the Unix operating system, okay. उसके बाद C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि C में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नहीं थे, सिक्योरिटी पर्पस था, इनहेरिटेंस नहीं हो रहा था। सिक्योरिटी जैसे अकाउंट नंबर प्राइवेट होना चाहिए, नाम पब्लिक होना चाहिए, मोबाइल नंबर पब्लिक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम और नाम पब्लिक रखेंगे, अकाउंट नंबर प्राइवेट, और किसी को नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ जिसका है उसको दिखना चाहिए। तो ये फीचर सी में नहीं थे, इसलिए उप्स निकाला और उसमें कॉन्सेप्ट डाला, व्हाट इज दैट? इनहेरिटेंस, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ओके। सो पब्लिक इज अ पब्लिक फॉर एवरीथिंग, प्राइवेट इज अ जिसको दिखाना है उससे, विद इन दैट फंक्शन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। आफ्टर दैट फंक्शन के बाहर प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होता है, ओके, गॉट इट। सी प्लस प्लस का दौर चालू हो गया, मतलब उप्स का। तो ये जो उप्स के कॉन्सेप्ट है वो सी प्लस प्लस से लिए है पाइथन में, गाइडो वैन रूसम ने, ओके। देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज टेकन फ्रॉम द पर्ल, PERL, इट्स आल्सो लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग के कॉन्सेप्ट, दिस इज वर्क इन द स्क्रिप्टिंग आल्सो, ओके। नेक्स्ट वन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम मॉड्यूलो 3, ये हार्डवेयर के लिए यूज करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर टाइप वगैरह हार्डवेयर में प्रोग्राम इंटरिंग करते हैं ना, उसके लिए। जैसे आर्डिनो हार्डवेयर में प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके हिसाब से हमने लिए, क्योंकि हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, ओके। देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सिंपल एंड इजी टू लर्न, ओके। इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। व्हाई इट इज सिंपल एंड इजी टू लर्न? देयर आर द 3 टेक्निक्स। व्हाट इज दैट? इट्स हैविंग द रिच मॉड्यूल्स, रिच लाइब्रेरीज आर देयर, ओके, रिच लाइब्रेरीज। Module means what? Collection of function, variables and classes, okay. Classes में क्या रहते हैं? Variables, declaration of variables करते हैं आप classes के अंदर, okay. So the functions भी हम declare कर सकते हैं class के अंदर। Math function देखा है आपने C++ में? Math function, अगर मुझे किसी का पावर निकालना है, 2 to the power 8 करना है, तो 2 को आप 8 बार लिखेंगे क्या? 2 into 2 into 2 into 8 बार। There is a one function, POW, power. Do you know in where this power function is available? Which library? Math library, okay. Don't worry, I am going to show you. This is a predefined function, okay. Now see here, okay, int, I am taking here int, n is equal to 3, okay. Now consider print %d, okay. I want to find a power, there is a one function POW, okay, n to the power 5,
मतलब 3 to the power 5. What is the output? It will give an error. Why? Or it will be run. This function is available in the math.h. Okay, math.h is the file library. So predefined library is there. If you want to find a sine, cos, okay, there is also the function available. Predefined functions are available. Hang हो गया है. Just wait. Okay. So here we need to include hash include math.h. Without math.h we cannot use. Okay, और Dev C++ में higher मेरा compiler है. So see here what is giving here 0 output. It's a wrong output. Huh? It's a wrong output. ठीक है. 3 का 3 to the power 5 क्या आना चाहिए? क्या होता है? 3 to the power 5. अभी प्रॉपर देगा. वो भी 0 आ रहा है. डोंट यूज द वेरिएबल. ओके. 5 to the power 2 क्या आएगा? 25. तो मुझे कोड करने की जरूरत नहीं गिरी यहाँ पे, जस्ट फंक्शन यूज कर दिया, हो गया. डायरेक्टली लिख दिए. तो ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं एक्चुअली. ओके. ये यूज किए आपने math.h लाइब्रेरी? नहीं किए. ओके. तो भी 0 दिखा रहा है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऐसा लिखेंगे. एक्चुअली % is mandatory to write. Okay, printf % is mandatory to write. Math.h is not using here properly. Okay. Okay. I am using %f. %d डेटा टाइप का प्रॉब्लम दे रहा था वो. लेट अस चेक आता है कि नहीं आता है. चेक करके देखते हैं. गॉट इट. डेटा टाइप का प्रॉब्लम है, स्टैटिकल टाइप प्रोग्राम है, हम क्या करें. ओके. 25 आया. ओके. सो 5 into 5 किया क्या आपने? नहीं. यू कैन फाइंड एनी पावर नाउ, नो प्रॉब्लम. वी वांट टू फाइंड द cos 90. हाँ, ठीक है. दीज आर फंक्शंस विच आर अवेलेबल. ओके. नीड टू फाइंड sin 90. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90? कैन यू एनीवन? sin 90 नियर अबाउट 1. नियर अबाउट 1. sin 90 1 ही रहती है ना? 1 कि 1 आते ही कि क्या आता है? sin 90 नियर अबाउट 1 आता है. चेक करो, देखो. is equal to 1. Okay, it's not a 1 actually. It's near to 1. You can find in the Google also, no problem. So it's a predefined function available in the math library. तो math क्या है? It's library. तो ये %f and this one. It's waiting for the time. Okay, वो time ले रहा है. So these are the predefined function. Which library is available? Math. ठीक है. Suppose I want to find a square root.
square root of any number. Okay, I want to find sqrt is function there. sqrt किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे? 25 का. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5. चेक करो बराबर बताता कि नहीं. तो एक फंक्शन है. सो इसको हम बोलेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन. हमने डिफाइन नहीं किए, इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन. बहुत हैंग हो रहा है, तो मैं दूसरा लैब पे लेके आते जाऊंगा. ओके, इट्स नियर अबाउट 1, वो दूसरा वाला है. ये अभी आउटपुट आया. कौन सा? साइन 90 का आउटपुट है ये. इट्स अ साइन 90 आउटपुट नियर अबाउट 1. साइन 90 का आउटपुट है ये. इट्स नॉट अ 1, इट्स नियर अबाउट 1. ठीक है, इसलिए हम उसको मैथमेटिकल में कंसिडर करते हैं 1. अब ये जो आउटपुट मैं दिखा रहा हूँ, ये 5 आउटपुट आएगा. अभी लेट है. अभी उसको आराम से आएगा. सो इन पाइथन देयर आर द प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आर देयर. तो बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आर देयर. इसलिए पाइथन इजी है. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू अबाउट math.h. प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, प्री डिफाइंड फंक्शन. अगर आपने स्ट्रिंग पढ़े होंगे तो अगर आपको एक आधे नंबर को रिवर्स करना है 1 2 3 3 2 1, सो देयर इज अ strrev फंक्शन. strrev रिवर्स, स्ट्रिंग str रिवर्स. ओके, देयर इज अ वन फंक्शन. प्री डिफाइंड फंक्शन, नो नीड टू राइट द लॉजिक. अगर आपको लॉजिक लिखना है तो लिख सकते हो. पहले 10 से डिवाइड करो. ओके, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालो, फिर उसको ऐड करो. दैट इज ऑल लॉजिक. वो भी एक लॉजिक है रिवर्स नंबर फाइंड करने का. ओके, आ गए. अभी आउटपुट आने का बाकी है. ठीक है, 5 आ गया आउटपुट. ठीक है, समझ में आ गया. तो प्री डिफाइंड फंक्शन है. तो सी में बहुत कम है, सी प्लस प्लस में भी बहुत कम है, पाइथन में बहुत है. ओके, इसलिए पाइथन इजी है. मॉड्यूल्स इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, वेरिएबल्स एंड क्लासेस. फॉर एग्जांपल कैलेंडर. ओके, रैंडम मैथ अभी मैंने बताया, सी मैथ, आईरी रेगुलर एक्सप्रेशन बात की मैंने, ओएस मॉड्यूल की बात की मैंने. दीज आर ऑल आर प्री डिफाइंड मॉड्यूल. वांट टू सी द कैलेंडर मॉड्यूल? लेट अस चेक. Calendar module, I want to use a calendar module. Now print. Okay, print what? Calendar dot calendar. ठीक है, सी स्मॉल करते हम. कैलेंडर स्पेलिंग बराबर है क्या? देखिए. ओके, कैलेंडर. ओके, सो 2022. अच्छा. एक मिनट, आई विल ट्राई. डोंट वरी. ओके, ठीक है. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन आफ्टर राइटिंग द कमांड? ये पाइथन है कि 2002 का पूरा कैलेंडर प्रिंट होना चाहिए. व्हाट इज एन एरर? कैलेंडर इज नॉट डिफाइंड. सो कैलेंडर इज द नेम ऑफ मॉड्यूल. देन इंपोर्ट, जैसे हमने POW पावर या साइन कॉस लिखा तो इंपोर्ट किया था math.h. सो वेयर दिस फंक्शन इज अवेलेबल, कैलेंडर इज द नेम ऑफ क्लास एंड फंक्शन. जो पहला कैलेंडर है इज द नेम ऑफ फंक्शन, दूसरा कैलेंडर इज द नेम ऑफ क्लास. उस फंक्शन के अंदर वो है मॉड्यूल. तो वो जो मेन कैलेंडर है वो है मॉड्यूल. उस मॉड्यूल के अंदर क्लासेस एंड वेरिएबल अवेलेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंपोर्ट व्हाट? कैलेंडर मॉड्यूल. इंपोर्ट कैलेंडर. ठीक है, अभी हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया. बहुत सारे अवेलेबल है, इसलिए पाइथन फ्री है, इजी है. ओके, इंपोर्ट हो गया. नाउ प्रिंट. ठीक है, एंटर आ गया. सो एवरी मंथ दिसंबर तक आ गया. ठीक है, कमांड लिखते जाइए, कमांड इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ आई वांट टू प्रिंट अ पर्टिकुलर मंथ. देन व्हाट? आल्सो द फंक्शंस अवेलेबल. कैलेंडर डॉट देन
मंथ इंपॉर्टेंट है, ये लिखते जाइए। ओके, देन व्हाट इज द सिंटैक्स? कौन सा मंथ चल रहा है अभी? ओके, डोंट फॉरगेट फॉर राइटिंग दिस कमांड्स। ये आज करना है आपको इंस्टॉलेशन के बाद, मेरा क्लास होने के बाद। जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कमांड्स, टाइप कमांड, एडिशन कमांड। ओके, एडिशन करके देखो, str, लिस्ट, टपल्स, वो तो हम बाद में देखेंगे बोलना, लेकिन दो वेरिएबल लेके एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्राई कर लो, अपना प्रिंट करो नाम। ये आपको प्रैक्टिस करनी है आज ही। ओके, मेरा क्लास होने के बाद। सो यू कैन फाइंड दिस क्या बोलते हैं उसको, कैलेंडर ऑफ पर्टिकुलर मंथ। बिफोर कैलेंडर चाहिए आपको, वो भी ले सकते हो। ओके, 1988, आगे का भी ले सकते हैं, आगे का भी। ओके, सो इन दिस ईयर 1988 मंथ इज 14। ओके, मंथ इज 14 बराबर है। सो इट विल गिव द एरर कि मंथ वो हमारे सिस्टम में नहीं है, ऐसा बोलेगा। 12 मंथ। ओके, माई बर्थडे मंथ। ओके, बर्थडे मंथ। ओके, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से वेडनेसडे था 14 तारीख को। यस, ठीक है, उस दिन को वेडनेसडे था, करेक्ट है। ओके, इट्स वर्किंग। ठीक है, सो defining modules, this is modules. Okay, I have shown you module right now. Next one, Python rich set of modules वगैरह हमने अभी देख चुके हैं। So why this is very important? It's very easy for writing the code. Next one, garbage collection, I think. Okay, garbage collection. So Python have the built-in garbage collection. अब देखो, हमने C में कोड लिखा था और यहाँ पे int लिखी और नंबर जो लिखा था हमने 12 डिजिट नंबर लिया था, तो हमको माइनस में समथिंग वैल्यू आई थी। इसको कहते हैं क्या? गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज वैल्यू वी आर गोइंग टू शो। ओके, पाइथन हैविंग द गार्बेज कलेक्टर, उसके पास बहुत सारा गार्बेज कलेक्टर अवेलेबल है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी मैनेजमेंट होती है। जितनी मेमोरी चाहिए आपको अलाउ करते हैं, एंटर करते हैं, स्टोर करते हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट इज परफॉर्म, ह्यूज कलेक्शन ऑफ गार्बेज। Okay, he is having the garbage collector. Okay, so built-in facility is available, that is called the garbage collector. Python programming provided built-in facility for memory management. So garbage collector, जैसे अगर आपने लिखा है कि a is equal to गुण1 डबल कोट में, तो str रीड करेगा। a is equal to 10 रीड किया तो इंटीजर रीड करेगा। a is equal to 10.5 लिखा, वो क्या रीड करेगा? फ्लोट, because the classes are there. Okay, so what is garbage collector? I am given here one definition. Garbage collector is one of the software or component in the Python software which is running background of the regular Python program, and whose aim is what? To collect or remove the unused memory. Unused memory, अगर आपने a is equal to 10 लिखा, मेमोरी दिया, पता चला इंटीजर स्टोर करना है, str स्टोर करना है, नहीं, ए लिखा सिर्फ वेरिएबल ए। इफ यू डिक्लेयर वेरिएबल ए, पता चला नहीं, क्या स्टोर करना है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ नहीं पता चला। इट्स बिकॉज ऑफ दिस गार्बेज कलेक्टर। देन यू कैन एंटर द इंटीजर, यस आई एम हैप्पी टू स्टोर यू। इफ यू एंटर द फ्लोट नंबर इन द ए, यस आई एम हैप्पी टू स्टोर यू, आई विल ऑलवेज स्टोर। इफ यू एंटर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मीन्स स्ट्रिंग, इट विल हैप्पी टू स्टोर। ओके, automatically identify, hey, store karo, big large collector is there, garbage collector, store this one. No, the garbage value is print, because static type programming nahi hai, it's a dynamic. Okay, so space is there, hence the garbage collector is taking the about automatic storage management, automatically store hota hai. C में integer लिखा है, enter the number 1 2 3 4 12 digit लिखा, garbage दे देगा। Python में लिखा enter the name, ले लो इतना बड़ा नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिक स्टोरेज मेमोरी इज देयर, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है इसके लिए। पाइथन प्रोवाइड्स अ नेक्स्ट वन, व्हाई इट इज सिंपल। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, व्हाट वाज? डेवलपर फ्रेंडली सिंटैक्सेस, सो दैट वी कैन डेवलप द एरर फ्री प्रोग्राम इन लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। डेवलपर फ्री, मैंने कुछ गलती भी की तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या गलती की है, मुझे आउटपुट अच्छा एरर दिखाएगा इजीली। डेवलपर फ्रीली सिंटैक्स, मैंने प्रिंट किया मेरा नाम, कितनी लाइन लिखी? एक लाइन। प्रिंट मतलब होता है
प्रिंट करना, इतना इंग्लिश आता है, हो गया। तो पाइथन इज just like as an English language, okay, easily can understand. If you want to check the condition a is greater than b, use if a greater than b, this just like as an English statement, okay, it's very easy. So that's why Python is very easy to write, okay. Next one is a freeware open source, it will ये हम next class में देखेंगे. Right now I am going for practical session, okay, जो हमने अभी तक देखे हैं थोड़ा practical देखते हैं. ओके सो देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइप, ओके, सो हियर a इज इक्वल टू 1 2 3 4. नाउ यू कैन चेक द टाइप ऑफ a. व्हाट इज दैट? इट्स अ क्लास ऑफ int. इंटीजर इज अ क्लास, ओके, एंड a इज अ ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट. इन द पाइथन एवरीथिंग ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ओके. नाउ आई एम गो टू द चेंज द वैल्यू ऑफ a. फ्लोट इज देयर, ओके, पॉइंट. नाउ चेक द टाइप ऑफ a. व्हाट इज द टाइप ऑफ a? Float. Float is a class and a is the object of float class. So we can store the large value to the object because it's an object. इसलिए हम large value store कर सकते हैं. वो variable नहीं बचा अभी, वो object बन गया है. Okay? All the object of the variable. Now, once again. Okay? Anything you can write. A, B, C. Okay? Now you can check the type of a. What? str. No character. There is a no character, okay. chr is a function, character नहीं है इधर, okay. So then how to store the single character? Simple, okay. Single character you want to store? M for male, okay, you can store this one. Okay. Now if you identify what is the type of a char or str? str. Char is not there. Where is the char? Char is not there, okay, only str. Yes, if you taken this string, what is this? Char. Very good. Again, what is the type of this? What is the type of this? Very good, integer. Again, और कुछ है साइंटिस्ट दूसरे कुछ बनने वाले? Other than this one, integer, class. Yes, anyone? रोहिणी, विल्लू, कुछ तो भी नाम था उसका. वैद्यवी. वैद्यवी का है? हाँ, ये वैद्यवी है. अच्छा, बताइए. आप कंसिडर करो कि ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है. हाँ, str है कि int है? ओके, चलो हाथ ऊपर करो. int वाले. ओके, आप भी कर लो, आप भी int वाले चे, ठीक है. हाँ, str वाले हाथ ऊपर करो. ओके, सो str वाले. बाकी वाले, बाकी क्या है? None of the above. None of the above. Sir, not str, not string. Okay. Actually, whenever you are going to write in the single quote or double quote, it is going to become a string. It's a concept basic programming language. Okay, it's a basic programming language. Are you getting my point? Hello, str, int wale, diggar ध्यान दो. When you write a single quote, write the single quote, it has become a char. 0 you can write in the double quote, it has become a str. मतलब string. मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल. chr is not available in Python, बट सिंगल कोड के अंदर आप कुछ भी लिखो कैरेक्टर ही रहेगा. 0 भी एक कैरेक्टर है सिंगल कोड के अंदर, इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर. ओके, डिजिट. कैरेक्टर सेट, डू यू नो कैरेक्टर सेट? इन सी और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैरेक्टर सेट इज देयर. कैरेक्टर सेट में क्या आते हैं? 0 to 9 डिजिट्स आते हैं, अल्फाबेट्स आते हैं, A to Z स्मॉल अल्फाबेट एंड कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल A to कैपिटल Z. ऑल द ASCII values are different. ASCII value of small a start from the 97, ASCII value of capital A start from the 65, and asterisk, plus, minus, it's all of the ASCII values. All of the ASCII value. I will show you the table of ASCII code. ASCII, American Standard Code for Information Interchange. It's a community. Okay, it's research center. Go to that website. You will see all this ASCII code of all this character. It is a character, but it's a string. Same thing if you return in the single quote, then okay,
Same thing if you written in the single quote. See here, I am writing this one in the single quote. What is that? What will be the type? Huh? Yes, it is always str. Okay. What is the type? Class is str. Okay. Are you compatible here? समझ में आ रहा है? Now क्या क्या देखा? Integer, float, character, मतलब string देखा. Okay. Now next one. What is remaining? Okay. What is this number? ये कौन सा नंबर है? हाँ, what is the type? अच्छा, आपने कुछ ये 2 + 3i ऐसा देखा क्या? अच्छा ठीक है. मैथमेटिक्स ये देखा आपण यांना पायलट का क्या है? ये कौन सा टाइप है? नंबर सिस्टम कौन सा है ये? 1 + 2i 3 + 3i का एडिशन करो. कौन से टाइप का नंबर है ये? एनीवन बताओ भाई, इसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? कौन सा नंबर है ये? हाँ, कौन से टाइप का नंबर है? यस, हाँ, वेरी गुड. इट्स अ कॉम्प्लेक्स. गूगल कर रहे हैं क्या? ओके, मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स. ओके, तो मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर है. पाइथन इज अलाउड टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो. सी में देखा? डेटा टाइप है क्या सी में? कॉम्प्लेक्स, नॉट डेटा टाइप. सी में कौन सा है? कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, आईएनटी. प्रिमिटिव डेटा टाइप. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अरे, स्ट्रिंग वगैरह, पॉइंटर्स वगैरह. ओके, डिरॉइड डेटा टाइप कहते हैं उसको. डिरॉइड डेटा टाइप है क्या? कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट यू कैन इंप्लीमेंट अ प्रोग्राम इन सी एज अ कॉम्प्लेक्स. ये हम रियल पार्ट और इमेजिनरी. आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट. दिस इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. द सेम थिंग if you written here I is not identified in the Python environment. I will not identified in the Python environment. Okay, instead of I we need to write here what? What you need to write? We know I + 2 मतलब 1 + 2i. I is imaginary, मतलब it's a complex number. Okay, a is storing the complex number, that's it. Okay, a is a variable name, means it's an identifier. ठीक है. Now Python never take the I. Python doesn't understand what is I. I is not for the imaginary number. Okay, मतलब complex number नहीं है. तो instead of I, do you know what Python understand? हाँ, सोचो कुछ होगा. Anything? I के बाद क्या आता है? J. लो. लो J लो. Okay. I + 2j. Now check type of A. क्या है? कॉम्प्लेक्स. सी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इट्स अ इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट? J2 इज अ इमेजिनरी, 1 इज अ रियल पार्ट. ओके, इट्स अ इमेजिनरी पार्ट. समझ में आ गया? सो लिस्ट है, टपल्स है, वो हम बाद में देखेंगे, बट इट्स अ बेसिक वे. सो नाउ कैन यू परफॉर्म द एडिशन ऑफ दिस वन? ओके, लेट अस चेक हियर. Can you perform this addition of this one? Output. एडिशन होगी क्या? क्या होगी? हाँ, व्हाट इज द आउटपुट? व्हाट विल बी आउटपुट? 10 + 20. हाँ, hey, come on सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो मत, उठो, जागो. I am not talking about what is the type. I am expecting the result from you. Okay, not understanding? Now see here. Let us see. Okay, wait guys. Python is very interesting. Okay, डबल कोट लिखो, सिंगल कोट लिखो, that it doesn't matter. चलो,
डजंट मैटर, सिंगल कोट डबल कोट है। इधर देखो 20, it's totally practical session. My session is always practical sessions. Okay, C is equal to A plus B. Okay. Yes, tell me now. What? 30. Very good. Any other answer from you? None of the above. 30. Very good. Again, please tell me. और कोई है 30 के अलावा? यस, और कोई है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप, नो टाइप। टाइप सी, आई एम अरे आई एम गोइंग टू प्रिंट सी, टेल मी द वैल्यू ऑफ सी। 30, ओके, हाँ ओके, दिस इज वन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, एनी वन? नो आइडिया? कुछ ओए इधर कुछ है? जाते जाते पाइथन को लेके जाना है घर पे, ठीक है? स्नेक प्रोग्रामिंग, पाइथन, इट्स अ पाइथन स्टाइल, यू नो, पाइथन स्टाइल ऐसे अपर केस लोअर लेटर, अपर केस लेटर स्मॉल केस, ओके? ये बात भी समझ में आएगा आपको पाइथन क्यों कहते हैं, ओके? ओके ओके, ऑब्जर्व केयरफुली, व्हाट यू नीड टू प्रिंट? What is your expectation? 30. And what you are getting here? और कोई होगा? चलो बताओ, मैं और 2 मिनट टाइम देता हूँ। Are you enjoying this class or not? बहुत माहौल होने वाला है आगे पाइथन में, आगे देखो होता है क्या है। तो पहला क्लास है, क्यूरियोसिटी बहुत है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ओके? 10. Yes, very good. This is the answer. It's not 30. तू काय करता खरं सांग, पहिलं सांगतो. गुगल पाहायचा का पाय? नाही ना? खरं सांग बरं. What happened here? Concatenation. What is the type of 10? What is the type of A? STR. What is the type of B? STR. जब आप ऐड करते हो दो STR को, क्या होता है? स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को ऐड करते हो प्लस साइन, दैट इज अ वे ऑफ कॉन्केटिनेशन। नाउ माइनस परफॉर्म करते हैं क्या? इट्स अ कॉन्केटिनेशन। व्हाट अबाउट द माइनस? अभी वही आउटपुट आएगा 10 और 20। व्हाट योर अदर थिंकिंग्स? ये सब कुछ चीज़ें आप अपने ऑनलाइन कंपाइलर कर सकते हो, मैं आपको थोड़ी देर में लिंक भेजूंगा, ओके? ऑनलाइन कंपाइलर मोबाइल में कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। आपको कंप्यूटर ऑन करने हैं और पाइथन डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर, और आपको ये परफॉर्म करना है, ठीक है? ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आपको ऑनलाइन का बताता हूँ, ठीक है? क्या आएगा आउटपुट? 10 and 20 और एनीथिंग? अब तो आप भूल के, वो जो 10-30 वाले लोग हो गए वो तो गए काम से, वो तो -10 भी नहीं बोल सकते हो। है क्या नहीं? दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग 20 माइनस, है ना? 10 - 20 इट्स -10, ओके? इट्स अ एरर, ओके? इट्स नॉट परफॉर्म, ठीक है? इट इज गिव इज एन एरर। व्हाट इज दैट? अनसपोर्टेड। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द एरर इज यूजर फ्रेंडली, ओके? सी, अरे कुठे गेला? Error is a user friendly, totally user friendly, means you can understand what is an error. So बोल रहा है कि आप STR का माइनस नहीं कर सकते, 2 STR का, तो फिर एक STR और एक इंटीजर लेके माइनस करूँ क्या? तो भी नहीं होता, ओके? तो देखो, what is the error? Error is important, ठीक है? Unsupported operand means, ऑपरेटर लाइज बिटवीन द 2 ऑपरेंड। ऑपरेंड कौन से है? A and B, ये ऑपरेंड है, अनसपोर्टेड है बोलते हैं। किसके लिए? टाइप्स फॉर माइनस। यूजर फ्रेंडली है पाइथन। जावा में कोड का एरर आता तो समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं, पाइथन में समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है। ये देखो, टाइप एरर इज अ क्लास, देन यू कैन सी हियर -str and str, okay? Don't give the str, okay? Remove the str,
10. Okay, then can give here what, 20. Then happily you can print C is equal to A minus B, then you can print C. Okay, so happily you will get to minus 10. So are you understanding? This is the basic knowledge. It's only just overview of your Python. Okay, so yes, I'm going to